নমস্কার, আমি সুচন্দ্রা পজিটিভ বার্তার স্টুডিওয় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনারা প্রত্যেকেই অবগত যে 1, 2 এবং 3 তারিখে আমাদের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে আয়োজিত হয়েছিল মেড এক্সপো 2025। এই মেড এক্সপোতে আমাদের সাথে ছিলেন নবজাতক চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার থেকে একটি সংস্থা। সেই সংস্থা যারা স্পেশাল নিড যে সমস্ত বাচ্চারা রয়েছে তাদের নিয়ে কাজ করে। সেই সমস্ত বাচ্চাদের মুখে তারা হাসি ফুটিয়ে তোলে। বাড়িতে আমরা অনেকেই এইগুলো নিয়ে আলোচনা করি, কিন্তু ঠিক জানি না যে কোথায় গেলে যাদের স্পেশাল নিড যে সমস্ত চাইল্ডসরা রয়েছে তাদেরকে আমরা সঠিক দিশা দেখাতে পারবো। তার জন্যই আমার সাথে আজ স্টুডিওয়ে রয়েছেন মেঘা গোয়েঙ্কা। উনি সাইকোলজিস্ট, নবজাতক চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের সাথে যুক্ত। ওনাকে পজিটিভ বার্তায় আমাদের স্টুডিওয় স্বাগত জানাই। नमस्कार मैडम। मैडम आप अपने बारे में कुछ बोलिए। As a psychologist, you are associated with this organization. Yes. So first of all, I want to know something about yourself. Okay. So आपने बताया कि मेरा नाम मेघा गोइनका है। मैं नवजातक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर से लास्ट 3.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने अपना करियर वहाँ पे स्टार्ट किया था एज अ साइकोलॉजी इंटर्न। Okay. तो मेरी ट्रेनिंग हुई थी डॉक्टर अंजन भट्टाचार्य के अंडर। ही इज़ द एचओडी ऑफ नवजातक, एचओडी एंड डायरेक्टर, एंड उसी के साथ साथ ही इज़ अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। तो उनसे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई एंड देन ट्रेनिंग के साथ साथ देन आई गॉट हायर्ड देयर एज अ साइकोलॉजिस्ट। एंड फिर कुछ समय बाद मैं वहाँ पे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, हमारा क्लिनिक के साथ साथ एकेडमिक्स रिलेटेड काम भी होता है। तो देन आई ऑल्सो गॉट इन टू द एकेडमिक्स। That means you are a student of that organization at first as intern. I started my then you have internship started there. a job over there. Yes, Ma'am, I want to know one thing. Some of the parents are there, actually they can't understand that, and they can't also, they don't admit that their child is need some special kind of attention. Then how could you motivate them? तो जैसे अगर हम बताएं कि हम सबसे पहले शुरुआत कैसे करते हैं, क्योंकि माँ बाबा के लिए ये समझना सच्ची में बहुत ही मुश्किल होता है कि सबसे पहले तो कि मेरे बच्चे में कोई समस्या है, ये समझना और मानना दोनों ही अलग चीज़ है। और दोनों में ही मम्मी पापा को, माँ बाबा को बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे यहाँ जब बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं कोई भी समस्या के साथ साथ, तो हमारा सबसे शुरुआती पॉइंट होता है माँ बाबा को एक ट्रेनिंग देना। जिस कंप्लेन को लेके आए हैं माँ बाबा, उससे रिलेटेड हमारा कुछ ट्रेनिंग्स है। हम वो ट्रेनिंग सबसे पहले माँ बाबा को कराते हैं। उस ट्रेनिंग के दौरान उस समस्या के बारे में मम्मी पापा को समझाया जाता है, और अगर वो समस्या आपके बच्चे में हम लोग देख रहे हैं या उस समस्या का सिम्टम्स देख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो ये देखा गया है कि ट्रेनिंग करने के बाद मम्मी पापा समझ पाते हैं, क्योंकि हम वो ट्रेनिंग है जो साइंटिफिक एविडेंस मेथड के हिसाब से करते हैं। हम साइंस को उस हिसाब से जितना मम्मी पापा के लिए ज़रूरी है समझना, और जिस लेवल पे ज़रूरी है उनको, हम वैसे ही उनको समझाते हैं। हमारे और ट्रेंड सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, जिसका जो सब्जेक्ट है वो उस हिसाब से ट्रेनिंग डिलीवर करता है। एंड मम्मी पापा देखा गया है कि ट्रेनिंग के बाद सेटल होते हैं, काम डाउन होते हैं, एंड समझते हैं कि हाँ ये कुछ परेशानी है, इसको लेके हमें काम करना है। Actually they require some kind of session. Yes, एक तो हम ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग्स होते हैं वो सब, जहाँ पे बच्चे की समस्या के बारे में माँ बाबा को साइंटिफिकली समझाया जाता है कि ये समस्या है, और एज अ माँ बाबा आपको क्या करना है। बिकॉज एज अ पेरेंट हमने देखा है कि ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जिसको लेके हम मेनली काम करते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, इनके साथ साथ मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो माँ बाबा को ट्रेन करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्ट। Ma'am, I have heard that the child who is having this kind of problem, but he or she may have little bit of talent. How do you express that? Okay, तो अगर मैं अपना बात बताऊँ, हमारे यहाँ सेंटर का बात, तो हमारे यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टडी हुआ था। वो स्टडी में ये देखा गया, स्टडी के बच्चों में देखा गया कि वो स्टडी में 85% बच्चे जिनको 8
महीना का ट्रीटमेंट मिला है, 0 से लेकर 18 ईयर्स ऑफ द एज, माइल्ड से लेकर सीवियर प्रोफाउंड प्रॉब्लम, कम समस्या से लेकर सबसे ज्यादा समस्या के बच्चों में देखा गया। हम ट्रीटमेंट जब दिए 85% ऑफ देम वेंट टू नॉर्मल स्कूल। यस इट इज वेंट टू नॉर्मल स्कूल। हमारा ये पेपर पब्लिश भी किया है एंड हमारा इस मॉडल को बोला जाता है कोलकाता डेवलपमेंट मॉडल, जो कि ये है कोलकाता डेवलपमेंट मॉडल। ये एक यूनिवर्सल केयर पाथवे मॉडल है जो डॉक्टर भट्टाचार्य और उनके साथ जो काम करते हैं उन्होंने ये स्टार्ट किया है। इनसे ही हम बच्चों, इस स्ट्रक्चर मेथड से हम स्पेशल नीड्स बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये रिजल्ट है। और हमारे यहाँ कोई भी बच्चे स्पेशल स्कूल में नहीं जाते हैं और नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, रैंक करते हैं एजुकेशन में, उसके साथ साथ गेम करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में सब में आगे है वो लोग। और अभी रिसेंटली सर के कुछ पुराने पेशेंट्स जो अब बड़े हो चुके हैं उनमें से एक डॉक्टर बना है, एक ने एम्स कल्याणी में एडमिशन लिया है और एक ने भुवनेश्वर के एक आईटी कॉलेज में एडमिशन लिया है। और जो आपने बोला कि उनमें टैलेंट होता है, एकदम सारे बच्चों में टैलेंट होता है, बट समस्या क्या होती है, अगर हम कोई उनको कुछ बजाते हैं, कुछ करते हैं, कोई बहुत अच्छा पेंटिंग वगैरह करते हैं, मैंने देखा है, वो सब they have some kind of talent। एकदम all these things are there, but इन सब से भी ऊपर जाके वो लोग नॉर्मल स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ compete कर सकते हैं in all levels, because that is what we are seeing। तो but ma'am, for taking admission in normal school, do you help हाँ from your society? हाँ, तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो बच्चे, पहले हम उनको इंटरवेंशन देते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन में एक चीज सबसे जरूरी होता है कि बच्चे का मेंटल एज समझना। हो सकता है क्रोनोलॉजिकली वो बच्चा 6 साल का हो, बट उस बच्चे का मेंटल एज हो सकता है कि 3 साल का आए। तो ये मेंटल एज असेस करने के लिए, जिसको हम बच्चों में डेवलपमेंटल एज बोलते हैं, वो असेस करने के लिए स्टैंडर्डाइज टूल्स होता है। बेलीज बोलते हैं जिसको, बेलीज 4 अभी जो है, ग्रिफिथ्स 3। तो ये सब टूल्स पहले हम लोग एडमिनिस्टर करके देखते हैं बच्चे का डेवलपमेंटल एज क्या है। वो डेवलपमेंटल एज के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि बच्चे को और कोई समस्या भी आया है, ऑटिज्म पकड़ा गया है, ADHD पकड़ा गया है, जो कि हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड असेसमेंट टूल्स से टेस्ट करके फिर बोलते हैं। ऐसा ही नहीं है कि मुखे मुखे बोल दिए कि नहीं, बच्चे को देख के ऐसा लगा कि नहीं, ये एकदम ही अनसाइंटिफिक पद्धति है। तो हम लोग पूरे साइंटिफिक पद्धति, गोल्ड स्टैंडर्ड असेसमेंट्स एडमिनिस्टर करते हैं। फिर वो सब पेरेंट्स को समझाया जाता है कि ये समस्या आया है, उसको लेके पहले चिकित्सा दिया जाता है। बच्चे एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद फिर जब बच्चा स्कूल रेडी हो जाता है, तो ये इंटरवेंशन में देखा गया 8 मंथ्स में हो जाता है हमारे यहाँ बच्चे। फिर हम बच्चे को, जो बच्चे का डेवलपमेंटल एज था, उसके हिसाब से बच्चे को उस क्लास में हम लोग डालते हैं। और अगर एडमिशन के टाइम बहुत बार देखा गया है जब कि हमें कुछ मदद करने का जरूरत ही नहीं होता है, क्योंकि स्कूल में पता ही नहीं चलता है कि इस बच्चे को समस्या है, तो हमें वैसा कुछ मदद करने का जरूरत नहीं होता। बट अगर बहुत बार हम देखते हैं कि बड़े बच्चे हो गए हैं जो हमारे पास आए ही थे, समझिए आपका 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, वहाँ पे अगर हमें कुछ लगता है मदद, तो हम वो मदद ज़रूर करते हैं। डॉक्टर बाबू अपने लेटर पैड पे चिट्ठी लिख के दे देते हैं स्कूल में, तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया है, स्कूल्स हैव टू एक्सेप्ट। आपके साथ अगर कोई इधर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो हमारे जो सेंटर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सेंटर का कार्ड है यहाँ पे, BC 98 में हमारा सेंटर है, नवजातक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। अगर आप गूगल पे डालोगे नवजातक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, तो वहाँ पे हमारा एड्रेस आ जाता है। और कुछ आप लोगों के काम के बारे में बोलिए। तो जैसे कि हमारा क्लिनिकल सेटअप है, तो क्लिनिकल सेटअप में हम स्टार्ट करते हैं पेरेंट ट्रेनिंग देने से। ट्रेनिंग हम देते हैं पेरेंट्स को, उसके साथ साथ हम सारा असेसमेंट्स करते हैं, आपका बच्चे का मानसिक प्लस डेवलपमेंटल एज का, ADHD का, ऑटिज्म का। हमारे यहाँ सेरेब्रल पॉलिसी के भी बच्चे आते हैं, डेवलपमेंटल डिले, नॉर्मली हर तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, पढ़ाई लिखाई का असुविधा है बच्चे को, तो सारे बच्चों का हमारे यहाँ पे इंटरवेंशन होता है। और उसके साथ साथ हमारा क्लिनिकल काम के साथ साथ हमारा एकेडमिक्स भी है। हम एकेडमिक्स में भी है कि जो लोग इस
स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, ट्रेन होना चाहते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो उनका भी ट्रेनिंग हम देते हैं। तो हमारा एकेडमिक्स में फिलहाल 2-3 चीज़ें हैं। उसमें हमारा एक है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन अर्ली इंटरवेंशन फॉर न्यू डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये कोर्स CCPTR मकाउट के साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। क्राइटेरिया टू टेक एडमिशन? क्राइटेरिया इज आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एनी स्ट्रीम? यस, ग्रेजुएशन डिग्री, एंड यू शुड बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद चिल्ड्रन। ओके। तो पहले उनको ये कोर्स 1 साल का है। 1 साल पूरा उनको क्लिनिक में प्लेस किया जाता है। थ्योरी के साथ साथ उनको क्लिनिक में प्लेस किया जाता है डे 1 से। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम क्या देखते हैं हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, कि थ्योरी पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। अच्छा। बट क्लिनिकल फील्ड में तो काम ऐसे होता नहीं है जब तक हम लोग रियल बच्चों के साथ ना काम करें, रियल क्लाइंट्स के साथ ना काम करें। तो इसीलिए डे 1 से ही ट्रेनिंग एकदम है कि आप बच्चों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमारा इस कोर्स के साथ साथ हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी है। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आपका साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है, फिजियोथेरेपी के लिए है, ऑप्टोमेट्री के लिए है, सोशल वर्क, एजुकेशन, हमारे बहुत जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जेनेटिक्स, सबके लिए हमारे पास ये है। इवन बहुत सारे डॉक्टर्स भी आते हैं हमारे यहाँ डॉक्टर रंजन भट्टाचार्य के अंदर इंटर्नशिप करने के लिए। एंड सिर्फ कोलकाता से ही नहीं, पूरा इंडिया के अलग अलग कॉलेजेस, आपका भुवनेश्वर का कॉलेज, ओडिशा से कॉलेज, बॉम्बे, पुणे, चेन्नई, सब जगह से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। और बाहर से भी, इवन यूके से भी कुछ डॉक्टर्स हैं, बिकॉज डॉक्टर रंजन भट्टाचार्य हैज़ बीन इनटू यूके तो फ्रॉम लास्ट 19 ईयर्स के पहले तक। तो बहुत सारा यूके से भी डॉक्टर्स आते हैं हमारे यहाँ लाइक इंटर्नशिप करने। मैम, करेंटली हाउ मेनी चिल्ड्रन यू आर डीलिंग विद? ये तो आपका रोटेशन वाइज होता है, तो आप एक रफ एवरेज समझ सकते हैं कि 60 to 70 बच्चे। उन लोगों के साथ ही हमारा, आप लोगों का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बेसिकली चलता है? अच्छा, ये आप कौन से बच्चों के लिए पूछ रहे हैं? हमारे मतलब क्लिनिक वाले बच्चे या एकेडमिक्स वाले बच्चे? एकेडमिक। अच्छा, एकेडमिक्स में हमारा जो कोर्स है वो 1 साल में, एक सेशन में हम सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ले सकते हैं। खाली हमारा 20 का इनटेक है। और इंटर्नशिप हमारा थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। तो थ्रू आउट द ईयर एवरेज हमारा 150 इंटर्न्स कम्स टू अस। यस। For taking admission into your academic session, where they have to contact? So for academic session वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगेन नवजातक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का जो नंबर है गूगल पे, वहाँ पे। और हमारा ईमेल एड्रेस है navajatak.cdcedu@gmail.com, वहाँ पे मेल कर सकते हैं। Your institution is in Salt Lake, Sector 1. Salt Lake, Sector 1. Okay. Any special messages you want to give to our viewers? Okay. तो इफ़ पेरेंट्स, अगर मम्मी पापा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अगर आपको कभी भी लगता है कि बच्चे में कुछ समस्या है, तो उसको एकदम भी नज़रअंदाज ना करें। ठीक ठाक डॉक्टर के पास जाके पता करें कि बच्चे में क्या समस्या है, क्या नहीं है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिला, तो आप हमारे सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। एंड अगर स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली कम टू अस। हमारे यहाँ एकदम डायरेक्ट एक्सपोजर दिया जाता है। आई माई सेल्फ स्टार्टेड एज एन इंटर्न एंड नाउ आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल फुल फ्लेजेड। तो हम एकदम पकड़ के डे 1 से पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं। थैंक यू। আমরা শুনলাম মেঘা গোয়েঙ্কা ম্যাডামের কথা। ওনারা স্পেশাল নিড চিলড্রেনদের উপর কাজ করছেন এবং প্রত্যেকটি অভিভাবকের কাছে আমাদের পজিটিভ বার্তার সদস্যদের একান্ত অনুরোধ, আপনারা এই জিনিসগুলোকে ইগনোর করবেন না। কোনো জায়গায় সমস্যা মনে হলে আপনারা কথা বলুন, পেডিয়াট্রিশিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তারপর যদি আপনার মানসিক সন্তুষ্টি না হয়, আপনি বাচ্চাটিকে লক্ষ্য করুন এবং এনারা আছেন আপনাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। সাথে রয়েছি আমরা, যাতে আপনার পরিবার সুন্দর হয়, আপনার যে শিশু সে যেন আগামী দিনে আপনাদের মুখ উজ্জ্বল করে, নিজেকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য এই ধরনের বাচ্চাদের সুন্দর করে বড় করে তোলা। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ম্যাডামকে আমাদের স্টুডিওর পক্ষ থেকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। ওনার
আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমরা সকলে কামনা করি। নবজাতক প্রত্যেকটি শিশুর মুখে যেন হাসি ফোটাতে পারে। নমস্কার।